Today we are going to do a comedy routine stand-up reaction for Akash Gupta. It's the name of the routine, Strange Journeys and Honeymoon Trips. It came out on June 11, 2017. It is pretty old and it is like 301,000 upwards and 10 million views. So it might be pretty fantastic. I'm really hoping for that. So we'll react to this particular kind of comedy route. But before ending the video, I would like to request you to please subscribe and also bell icon so you never miss any updates from me. Links to the Instagram, Twitter and Facebook and description below. If you want to comment on something, suggest me something, give me any feedback or follow me, I would love to hear from you guys. So without further ado, let's start. अच्छा यहाँ पे ट्रेन में सब घूमे जी। मुझे ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद है क्योंकि ट्रेन जर्नीज में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो आपको फ्लाइट जर्नीज में मिलता नहीं है। जैसे आप ट्रेन जर्नी स्टार्ट करते हो ना, आप घर से स्टेशन पहुँचते हो तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो आपको देख के इतना एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे वो आपके लिए ही बैठे थे। वो होते कूली। मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लोग लगते हैं। मैं उतरता हूँ और अरे बाबूजी है आगे, बिना पूछे हाथ से सामान छीन लेना। और वो इतने कॉन्फिडेंस से आपको बाबूजी करते कि आप भी सोचते यार मैं जानता तो नहीं समय मेरा सामान बीवी ले गया इतने कॉन्फिडेंस से। मतलब देन आपकी जर्नी कैसी रहेगी डिपेंड करता है आप किसके साथ जा रहे हो। जैसे अगर हमारी एज के लोग हम अपने पेरेंट्स के साथ चले जाएं तो मुसीबत, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को पता नहीं क्यों लगता है कि संसार में जो गलत होना है सिर्फ मेरे बच्चे के साथ। यस 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 कि बेटे अगर तुम सब दरवाजे पे खड़े हो तुम अकेले ही गिरोगे। तुम सब गए ना बागा बीच नहाने, तुम अकेले डूबोगे। बाकी सब तो इंटेलिजेंट है, हमने एक फुद्दू औलाद पैदा की है। Oh God. लाइक मेरे नाना जी हैं, वो हमारी अलग लेवल की फाड़ देते हैं ट्रिप से लगा। मैं 11th में था, पहली बार मैं स्कूल से डलहौजी गया, ठीक है। उन्होंने मुझे एक रूम में बंद करके मेरे साथ एक सेशन किया। तो सुनो, कोई स्ट्रेंजर तुम्हें बिस्किट दे, प्रसाद दे, रख लो, खाना मत, जहर मिला के बच्चे बेहोश कर देते हैं। अच्छा, और सुनो, रात को अकेले घूमने जाओगे ना, जेब में एक पर्ची रखनी है जिसपे मम्मी का नाम, घर का एड्रेस और घर का फोन नंबर होना चाहिए। क्यों बेटे, कल को कोई मिस हैपनिंग होगी तो हमें पता तो चल जाएगा। मैं कैसा सेडिस्ट आदमी है यार। वहां मेरी मौत हो गई है और इसको ये कन्वीनियंस हो लाश इजीली घर पे कैसे पहुंच जाए। कि क्या इसमें करो कोई मॉडल ढूंढ रहा है। अरे लाश, पर्ची पड़ी है भाई इसमें, आकाश गुप्ता लाजपत नगर, दिल्ली की लाश है भाई, दिल्ली की लाश है। इसको मॉडल में डालो, सुबह पहुंच जाएगी। इसकी मम्मी को फोन कर दो मैं, हेलो हाँ जी आपके बेटे की लाश मिली, पर्ची से वो सब हुआ है, मतलब पर्ची ना होती पता नहीं बच्चा कैसे पहुंचता वापस। Nice, the way he converted this thing, oh God. और ये आप ना मतलब राजधानी शताब्दी में ट्रैवल किया होगा आप लोगों ने, उसमें वो खाने पीने की चीजें मिलती हैं। मेरी मम्मी सब उठा के घर ले आती है। यू नो रेनलियर की बॉटल, मैं सर 3 साल कॉलेज लेके गया था। मेरा कबाड़ी वाला गेटोरेड की बोतल में पानी पीता था, इतना एम्बैरेसिंग था। और मैं गुस्से में आके बॉटल फेंक दूं, डिस्पोज कर दूं, वो घूम के मेरे पास आ जाए। क्योंकि 2000 बच्चों के कॉलेज में पता था रेल नीर की बोतल इसी लुच्चे के पास है। अरे स्टिकर चिपका के देते थे, आकाश तेरी बोतल बाहर पड़ी थी लाइक। फिर वो टी के जैम के पैकेट, फ्रूटी ये सब उठा के ले आती थी। तो एक दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा मम्मी क्यों लाते हो सब? कह बेटे इमरजेंसी के दिन काम आएगा, इमरजेंसी। मैं कहा कैसी इमरजेंसी, क्या पापा को हार्ट अटैक आने वाला है? जब अपने ड्रॉर से टिकट निकाला, तेरे बाप की आखिरी शताब्दी की चाय पी के मरना चाहता है। इमरजेंसी, मम्मी आग लगी तेरा, राजधानी फ्रूटी लाओ, बुझाए तेरा मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी, इमरजेंसी। फिर ट्रिप्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ वीकेंड ट्रिप्स होते हैं, कुछ बिजनेस ट्रिप्स होते हैं। ऐसे ही एक हनीमून ट्रिप होता है। मेरा हुआ नहीं लेकिन मुझे पता मजा बहुत आता है। सी माय पॉइंट इज कि इंसान हनीमून पे हमेशा एक्सोटिक लोकेशन पे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वापस आके शो ऑफ करना होता है, उसको अपने हनीमून की कहानियां सुनानी होती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो रिसेंटली हनीमून पे गोवा गई, तो वापस आके मुझे स्टोरी सुना रही है। एंड शी लाइक यू नो व्हाट, मैं कहा हाँ, वी वेंट टू बागा बीच and under the moonlight he held me so tight and we did it all night.
Then I thought कि what if एक honeymoon couple instead of a honeymoon destination वैष्णो देवी चला जाए, तो वो कैसे शो ऑफ करेंगे? लाइक उनके फेसबुक पे क्या चेक इन होंगे या क्या स्टेटस होगा कि हैविंग माँ फर्स्ट रोमांटिक डिनर विद माँ हबी, हैशटैग माँ का लंगर हॉल नंबर 4, हैशटैग जय माता दी। आई मिस दिस कटरा की गलियां। मतलब मैं रिसेंटली शिमला गया था, मैंने एक चीज रियलाइज की, जो आजकल के हनीमून कपल्स है ना, उन्होंने बड़ा गंद मचा के रखा हुआ है यार। एक तो जो पति होता है उसको क्यों शौक होता है कि मैं हनीमून पे अपनी बीवी से वो कराऊं जिससे उसकी फटती हो, तो वो उसको घोड़े पे बिठा देता है। अब बंदी की हवा टाइट है, भैया धीरे करो मुझे डर लग रहा है भैया। बेबी उससे बोलो ना, पति हरामे हुए तो नीचे भैया और तेज। मसूरी में एक बंदे ने उठा के अपनी बीवी को वाटरफॉल में फेंक दिया, वो बह गई। वो बह गई। फिर पुलिस स्टेशन कह रहा है वो हनीमून पे ऐसे बीवी बह गई है। पुलिस वाला कह रहा है उसकी जेब में पर्ची थी जिसमें Oh, nice, nice, great you brought back. Wow, wow, that was amazing. That was like a really short act. I was not actually hoping to get so much out of it. But yes, whenever Indian parents, it is like very much relatable. When someone of like their child, or no matter what it is, like it's a girl child or a boy child, like if they go, it's like always attention in the mind if they're going to come back return in a safe way, or the people who are going there with them is are right people or the wrong people, or what if something will happen, mishap will happen and something, and many things go around with the Indian parents. We love our child, we love our children, we have so much of caring that this all thoughts do appear when someone of our family go somewhere very far from us, first time, or it is like 50th time or 500th time, we have this thing in our minds. So it's pretty understandable. About the honeymoon thing, yeah, he just like transited from the Goa thing to Vaishnav Devi, just for the given example. And I have did this that when we go to Shatabdi Express, yeah, few of the things which we don't eat at that point of time I bring back home. And sometimes it was like with the parents, and even if they are not having it, I take it. And sometimes it so happens that it is in one end of the corner of my home, and it is not even touched for a pretty long time, and it gets all you understand, it's like totally messed up, and finally I have to throw it up. So this is absolutely relatable when it comes to like trips and journeys and everything. I am totally understandable what he said. It was very much relatable when it comes to personal traveling, actually going away from the parents and experiencing Shatabdi Express and everything. I have seen honeymoon couples going there. It is like totally cuddly and sweet, and like you can make it out, okay, the way they are laughing and going, and the sweet cuddles and sweet kisses and everything. So it's totally understandable. So yeah, this was a reaction, and as usual, like he actually crossed 1 million followers. It's absolutely amazing. So congrats to Akash Gupta, and if you seeing this video of mine, this was the reaction. I would like to request you to give a big thumbs up to this particular video, so that I know that you like my reaction. I would be inspired, motivated to do more reaction videos for you guys. Also, I would like to request you to please subscribe my channel, also the bell icon, so never miss any updates from me. Listen to Instagram, Twitter, and Facebook, and description below. If you want to comment or something, suggest me something, give me the feedback. I would love to hear from you guys too. So on the next reaction, next review, I would request you to stick it.